हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 16 मार्च और दोपहर का टाइम हो रहा है 1। तो मैं खिचड़ी बनाई थी अभी, तो उसी को मैं लेकर आई हूँ बाबू को खिलाने के लिए, क्योंकि मेरी बिटिया रानी सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी आज। तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाई कि बाबू खा लेगी थोड़ा सा और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो थाली में लाई हूँ और वो खा लेगी, फिर मैं खाऊंगी। तो बाबू को मैं खिला रही हूँ। तो देखिए वो भी गर्म है ना, थोड़ा फूक रही है। एकदम ठंडा करी है मम्मा का देख के। तो ठंडा हो गया है, फैन चल रहा है तो ठंडा हो गया है। फिर भी उसको मम्मा का देख के करने का मन कर दिया कि हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर ज़बरदस्ती मेरे हाथ से खींच के वो खा रही है। उसको मैं खिला रही थी और सेरेलैक्स तो खाई नहीं, दूध भी नहीं पी। इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा खिचड़ी। तो मैं ज़्यादा बना देती कि अपने लिए भी हो जाएगा, बाबू के लिए भी हो जाएगा। तो मेरे हाथ से छीन के वो खा रही है। उसको खिचड़ी अच्छा लग रहा है तो वो खा रही है और चम्मच दे रही उठाने के लिए, मम्मा उठा के दो, मुझे खाना है। तो बाबू खा रही है। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गर्मी तो बहुत लग रही है क्योंकि धूप बहुत निकल रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं तो फैन पूरे दिन चालू करके रखती हूँ। गर्मी लगती है। मैं बाबू को नहला के और मैं मालिश वालिश करके फिर मैं बाबू को बैठाती हूँ, खाने के लिए लेकर आ गई हूँ। वैसे वो सुबह से कुछ खाई नहीं थी, उसको मैं सेरेलैक्स खोल के दी थी खाने के लिए। तो बिटिया रानी मेरी खा ही नहीं रही थी, थोड़ा सी भी नहीं खाई। मुझे वैसे ही फेंकना पड़ा उसको। बाबू को खिचड़ी खिलाने के बाद मैं खाऊंगी। तो अभी वो नाटक करी, वो जल्दी से खाएगी नहीं, उसको खाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए कैसे करी, वो चम्मच से उठ नहीं रहा है, मम्मा को दे रही उठाने के लिए और वो थोड़ा खा रही है। थोड़ा थोड़ा ही खा रही है, जल्दी जल्दी नहीं खा रही। जल्दी जल्दी खा ली फिर मम्मा खाएगी। तो देखिए हाथ में से पकड़ के खा रही है बाबू। और सुबह से कुछ नहीं खाई ना, इसकी वजह से खा रही है। आज तो काजू भी कुछ भी नहीं खाई है सुबह से, कुछ भी नहीं। तो जब भी खिचड़ी खा रही है उसको लगता है भूख लगा है ज़्यादा, इसकी वजह से वो खा रही नहीं। तो अगर उसके पेट में थोड़ा सा भी कुछ रहता ना तो नहीं खाती है वो। तो देखिए भी खा रही, उसको मैं सेरेलैक्स खिलाती तब भी नहीं खाई थी, काजू दे रही थी उसको भी नहीं खा रही थी, नमकीन दे रही थी कुछ भी नहीं खा रही थी। इसकी वजह से मुझे खिचड़ी बनाना पड़ा और मैं भी कुछ नहीं खाई थी। तो मैं सोची मैं अपने लिए भी खिचड़ी बना देती हूँ। तो दोनों का काम चल गया, माँ बेटी दोनों एक साथ में खा ली। हाथ में उसके लग गया ना तो हाथ से नीचे गिरा रही है और जब गिरा नहीं तो उसको हाथ में से मुंह में डाल के खाने लगी। तो देखिए मैं चम्मच में उसको खिला रही हूँ ना तो वो अपने हाथ से खाने वाली है, दूसरे हाथ में उसको अभी नहीं खाना है, अपने ही हाथ से खाना है। तो देखिए चम्मच में उठा उठा के अपने हाथ से खुद ही खा रही है और मैं उसका थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा दूँ क्योंकि उससे उठ ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं बाबू को खिला के फिर मैं आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। खिचड़ी खा के और मैं यहाँ पास बैठी थी तो बाबू ना वो उसको नेल पॉलिश दिख गया, बेड पर मैं रखी थी लगाने के लिए। तो वो बाबू को दिख गया, फिर मेरी बिटिया रानी लेकर आ गई लगाने के लिए, मम्मा मुझे लगा दो खोल के। और देखिए उंगली कैसे देख रही थी ना कि मम्मा इसी हाथ में मुझे लगाएगी। तो वो उसको खेलने के लिए चाहिए है और हाथ भी दे रही है लगाने के लिए, मम्मा मुझे लगा दो। तो उसके मैं हाथ में लगा देती हूँ। और मैं भी बहुत दिन से नेल पॉलिश लगाई नहीं हूँ तो मैं भी लगा लेती हूँ अभी। खिचड़ी खा के ना और मैं बर्तन वैसे ही रख दिए, अभी धोई नहीं हूँ। अगर मैं धोने चली जाती तो बाबू रोने लगती। तो मैं सोची बाबू को सुला के फिर मैं अच्छे से बर्तन धोऊंगी। अगर साथ में मैं बाबू को लेके गई धोने के लिए तो मेरी बिटिया रानी स्टार्ट कर देगी रोने के लिए। तो मैं बाबू को भी नेल पॉलिश लगा के फिर मैं कोशिश करूँगी कि बाबू सो जाए, फिर मैं बर्तन धो दूँगी। बाकी तो मेरा काम पूरा हो गया है क्योंकि मैं सुबह ही कपड़े धो के बाबू की सुखा देती, जो भी मेरे कपड़े थे और सुखा दी हूँ बाहर सूखने के लिए। क्योंकि भी धूप बहुत ज़्यादा कर रहा है ना तो उसको सूखने में टाइम नहीं लगता, जल्दी से सूख जाता है। तो धूप भी कर रहा है, हवा भी चल रहा है तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो मैं बाबू को नेल पॉलिश लगा रही थी तो देखिए हाथ से वो क्या की ना, थोड़ा हाथ में लग गया था उसको। तो मैं फिर दोबारा लगा रही थी। बाबू सूखने भी नहीं दे रही है, वो हाथ से छुए जा रही है। तो अभी हाथ में लग जाएगा, अगर बाबू के हाथ में लग जाएगा तो अगर सूख जाएगा ना तो नहीं लगेगा, अच्छा दिखेगा। तो मैं मुंह से फूंक रही थी कि जल्दी से सूख जाए, नहीं तो बाबू मेरी छू देगी तो फिर वो क्या होगा ना, एक दूसरे में लग जाएगा हाथ में, फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो बाबू सोई नहीं, मैं सोची बर्तन धो देती हूँ। पता नहीं बाबू कब सोएगी क्योंकि आज सुबह लेट उठी है, जल्दी नहीं उठी थी, लेट उठी थी, इसकी वजह से वो सो नहीं रही है। काफ़ी टाइम के बाद सोएगी। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। और वैसे ही बर्तन दिन में पड़ा रहता तो अच्छा नहीं दिखता है। तो पहले मैं बर्तन धो के फिर बाबू को चलूँगी सुलाने के लिए, कोशिश करूँगी कि सो जाए। तो मैं बर्तन धोने के लिए आई ना तो वो नीचे से मेरी साड़ी पकड़ के खींच रही थी, मम्मा मुझे ले लो, और रोने भी लगी। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से मैं बाबू को लेके ही बर्तन धो लेती हूँ। वैसे अगर मैं बाबू के साथ पूरे दिन खेलती रहूँगी तो पूरे दिन वो खेलती रहेगी, सोएगी ही नहीं। तो नल चल रहा था तो बाबू नल के साथ मस्ती कर रही थी और मैं पकड़ के बर्तन धो रही थी। बच्चों के साथ थोड़ा कष्ट होता है काम करने में, लेकिन क्या करें, अब कोई है नहीं लेने के लिए तो ऐसा तो करना पड़ेगा ही। अब हम नहीं लेके करेंगे तो कौन करेगा।
घर में रहती थी तो मेरी सासू माँ लेती थी, पापा जी लेते थे, ससुर जी। मुझे ज़्यादा लेके बाबू को काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ है तो मेरे हस्बैंड रहते तो वो लेते हैं, नहीं रहते तो मुझे लेके करना पड़ता है। घर में ज़्यादा अच्छा रहता था, बाबू को तो लेने वाला कोई था तो यहाँ तो कोई है नहीं, बस हम और मेरे हस्बैंड। तो मैं बर्तन धो के फिर मैं बाबू को रूम में लेके आ गई थी सुलाने के लिए। तो भी डिब्बी के साथ तो वो खेल रही है, उसको डिब्बी के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पास सोच रही हूँ बाबू सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरी बाबू लेट में उठी थी। तो मैं सुबह जल्दी काम कर ली थी, कपड़े वपड़े धो ली थी, बाबू सो रही थी तभी। और मैं बाबू को कोशिश कर रही थी सुलाने के लिए कि बाबू सो जा, मैं सोई हूँ, तो मुझे ही मार रही थी, सोने ही नहीं दे रही थी। और नमकीन यहाँ दी थी खाने के लिए तो बेड पर पूरे छिड़ देते, तो उसी को एक दाने को बीन बीन के खा रही थी। और मैं बाबू को बोली बाबू अब तुम सो जाओ, उसको सुला भी रही हूँ, लेकिन वो सो नहीं रही, इसका पैर इधर से उधर कर रही है, उसको भी सोना नहीं है। पता नहीं बाबू कब तक में सोएगी, उसको भी नींद ही नहीं आ रही है, उसको खेलना है। तो मैं बाबू को कोशिश करती हूँ कि सो जाओ बाबू, सो जाओ जल्दी से, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है और फैन भी चल रहा है। गर्मी तो बहुत लग रही है, गर्मी स्टार्ट हो गई तो गर्मी लगेगी। और मेरी बिटिया रानी उठ के बैठी जा रही है, उसको भी सोना ही नहीं है, मम्मा को तंग करना है। दिन में तो मैं कभी सोती नहीं, कभी कभार सोती हूँ, कभी रोज़ तो सोती नहीं। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, इसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। मैं बाबू को बोलनी सोने के लिए तो उसको भी खेलना है, इधर से उधर चली जा रही है, देखिए कैसे कर रही है। बाबू ना भागी जा रही है, उसको मैं पकड़ पकड़ के बैठाए जा रही हूँ, बाबू तुम थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन वो मेरी बाबू अभी नहीं सोएगी, उसको भी खेलना है। तो अभी टाइम ना 2:40 हो गया था जब मैं सोने वाली थी तब। तो बाबू देखिए कैसे कर रही है, वो उसको नीचे उतरना है, बेड के नीचे भागी जा रही है, उसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के बेड पर सुलाई जा रही हूँ, लेकिन नहीं, वो खेलने वाली है, मुझे भी ना भी सोना था, तो वो भागी जा रही है। और मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे, लेकिन बाबू को रोना आ रहा है, उसको नहीं सोना है। बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को सुलाने के बाद कुछ काम करो, जो भी घर का काम हो वो, और वो सो रहे हैं तब तुम्हें टाइम मिलेगा थोड़ी देर सो जाओ, नहीं तो मत सो। टाइम रहेगा तब सोना, नहीं तो नहीं सोना है। ऐसे ही मेरे साथ होता है, अगर मैं बाबू सोती है तो मैं काम करती हूँ, जो काम ख़त्म हो जाता है तब मैं सोती हूँ, नहीं तो काम कहाँ से ख़त्म होगा। 40 से 45 मिनट सोती है तो घर का काम करो, रूम का झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन धो, कपड़े धो, तब तक में मेरी बिटिया रानी जाग जाती है। पता चला कभी मैं पोछा भी नहीं लगा पाती हूँ तभी जाग जाती है, कभी खाना नहीं खा पाती हूँ तभी जाग जाती है, और कभी बर्तन नहीं धो पाती तभी। ऐसे ही होता है। इधर आके बैठ, इधर आ, दिख नहीं रही, इधर आजा, इधर से ना प्रकाश आ रहा है, इधर आजा, इधर। नमकीन क्या किए, पूरा छिड़ दिए बिस्तर पे। हाँ, मम्मा की बात सुनती है बाबू, सुनती हो ना? क्या खा रही हो, खा क्या रही हो? तो हम मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरी बाबू सो नहीं रही है। अगर वो सोएगी तभी ना मैं सोऊंगी, और मुझे सोने नहीं दे रही है, एकदम तंग कर रही है। पता नहीं बाबू कब सोने वाली हो, ये सो ही नहीं रही। नहीं जाना है बाबू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम्मा को नींद आ रही है और तुम सो नहीं रही हो बाबू। ये देखिए, इधर आ जाओ, इधर इधर नीचे गिर जाओ, इधर आ गई। तो मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाबू आजा बाय करने के लिए, बाबू, बाबू आजा। नहीं आएगी, वो खिड़की पे ही रहेगी। तो चलिए फिर बाय बाय।